बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मैं हूँ मोहम्मद इब्राहिम, आपके चैनल डायमेंशनल फिजिक्स से। और प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th फिजिक्स फैक्टर की बेटा, जो आपकी न्यू बुक आई है जी, चैप्टर नंबर 10। स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, और आज का हमारा टॉपिक है कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस। बेटा, आज के वीडियो लेक्चर में हम कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस को पढ़ेंगे नहीं, हम ये देखेंगे कि कौन से कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं, किस कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन का आंसर आपने कितना लिखना है और कहाँ से लिखना है। ठीक है, देखें, ये वीडियो लेक्चर जब मैं बना रहा हूँ आप हैरान होंगे कि सर आप पढ़ा क्यों नहीं रहे कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन। हम तो इस वीडियो से इसलिए आए हैं भाई बेटा, ऑलरेडी मैं ये सारे के सारे जो लेक्चर आप देख रहे हैं, लेक्चर 174 में ये सारे के सारे लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो थ्योरी के पोर्शन में कवर करवा चुका हूँ। ठीक है, अब अगर मैं इस पर सेपरेट से एक वीडियो बनाता तो ये एक बड़ी लेंथी वीडियो बनती, 1 घंटा 1.5 घंटा की, और जो आपके न्यूमेरिकल का टाइम है ना इस चैप्टर के, वो उसमें यूटिलाइज हो जाता है। तो मैंने न्यूमेरिकल्स की आपकी सोल्यूशन बना लिए हैं। इस वीडियो लेक्चर के बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में वो शेयर कर दूंगा। तो इस वीडियो लेक्चर में आपने जस्ट ये देखना है कि किस क्वेश्चन का कितना आंसर लिखना है, कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जिन बच्चों ने मेरे थ्योरी के लेक्चर सुने हैं तो उन्हें तो ये लेक्चर आते होंगे सारे, बट जो लोग नए आए हैं, जिन्होंने ये लेक्चर नहीं सुने, जिन्हें नहीं पता कि हमने किस क्वेश्चन का कितना आंसर लिखना है, तो उनके लिए ये लेक्चर है, वो उसको तवज्जो से सुने, देखें। फर्स्ट क्वेश्चन है कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन में बेटा 10.1, डिस्टिंग्विश बिटवीन मैग्नेटिक फ्लक्स एंड फ्लक्स डेंसिटी, हाउ आर दे रिलेटेड। अब बेटा, मैग्नेटिक फ्लक्स की बात की जाए तो मैग्नेटिक फ्लक्स हमने पढ़ा था, डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एंड एरिया वेक्टर इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स, जिसको हम फाई से लिखते थे, फाई इज इक्वल टू बी डॉट ए। ठीक है, और हमने इसका यूनिट भी पढ़ा था। मैग्नेटिक फ्लक्स का हमारे पास जो यूनिट है बेटा वो होता था वेबर। ठीक है, जो कि टेस्ला मीटर स्क्वायर के बराबर भी होता था। ठीक, तो अब ये सारा का सारा देखें, टॉपिक मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया। फ्लक्स डेंसिटी का मैंने आपको कंसेप्ट बताया कि मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया बी इज इक्वल टू 5/A, जिसका यूनिट टेस्ला होता है। ठीक है, न्यूटन पर मीटर पर एम्पेयर। तो उसको हम क्या कहते हैं, फ्लक्स डेंसिटी कहते हैं, और इनके दरमियान रिलेशन भी मैंने आपको पढ़ाया। तो लेक्चर नंबर 174 पूरा का पूरा लिखना है डिटेल में। सबसे पहले डेफिनेशन लिखें मैग्नेटिक फ्लक्स की, उसको डिफाइन करें, उसके केसेस लिखें। ठीक है, फिर उसके बाद मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को डिफाइन करें, उसकी डेफिनेशन लिखें, उसका यूनिट लिखें। ठीक है, और फाइनली एंड में इनके दरमियान जो रिलेशन है मैग्नेटिक फ्लक्स का ही, जो आप पहले भी लिखेंगे उसे ही दोबारा लिख दें और इसे एक्सप्लेन कर दें। इतना आपने लिखना है। फिर क्वेश्चन है बेटा 10.2, फाइंड एन एक्सप्रेशन ऑफ अ फोर्स एक्सर्टेड ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। भाई, लेक्चर नंबर 173 में हमने डिटेल में रिलेशन बनाया, एफ इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी, एफ इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। ठीक है, तो उस रिलेशन को आपने जो है वो इसमें ड्राइव करना है। ठीक है, तो यहाँ पर शुरू में भी आप देखने के लिखा हुआ, फाइंड एन एक्सप्रेशन ऑफ फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। तो हमने पढ़ा था कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैग्नेटिक फील्ड के, और हमने पढ़ा था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है साइन थीटा के। वहाँ पर हमने एल साइन थीटा को रिजॉल्व किया था, जो कि मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल बना रहा था। ठीक है, 90 डिग्री का। तो इस तरह से जो है ना वो पूरा का पूरा लॉन्ग क्वेश्चन आपने लिखना है 10.2 में, और इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन 10.2। ठीक है, मार्क कर लें, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। फिर है जी 10.3, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लॉन्ग क्वेश्चन, स्टेट एंड एक्सप्लेन फ्राडे लॉ एंड लेंज़िस लॉ, आल्सो डिस्क्राइब द फैक्टर्स अफेक्टिंग द इंड्यूस ईएमएफ। अब आप समझ रहे होंगे सर ये तो बहुत बड़ा लॉन्ग क्वेश्चन हो गया और इसमें इतने सारे लेक्चर लिखे हैं आपने। भाई, लेक्चर नंबर 179 जो है ना, ये आपके पास है इंड्यूस ईएमएफ एंड फ्राडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। लेक्चर नंबर 179 में आपने पहले मोशनल ईएमएफ का टॉपिक पढ़ा है, वो नहीं लिखना। मोशनल ईएमएफ का टॉपिक नहीं लिखना। मोशनल ईएमएफ के बाद आ रहा है फ्राडे लॉ का टॉपिक। फ्राडे लॉ थी नेगेटिव टाइम रेट चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विल इंड्यूसेस ईएमएफ, ई इज इक्वल टू माइनस एन डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। जब हम एक करंट कैरिंग कंडक्टर को दो कॉपर रेल्स पे मूव करवाते हैं, ठीक है, किस तरह से उसमें इंड्यूस ईएमएफ बनती है, किस तरह से करंट पैदा होता है, वो सारी कहानी लिखनी है। जस्ट फ्राडे लॉ लिखनी है 179 से। ठीक है,
लेंजेस लॉ आप लिखेंगे बेटा लेक्चर 180 से, छोटा सा लेक्चर है, ठीक है। लेंजेस लॉ जो है ये कोऑर्डिनेट्स है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की, इसको आप एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि उसने कहा है स्टेट एंड एक्सप्लेन, इन दोनों को एक्सप्लेन करना है। फिर एक बिल्कुल ही छोटा सा लेक्चर है लेक्चर 182 जिसमें मैंने फैक्टर्स अफेक्टिंग ईएमएफ के नाम से है, फैक्टर अफेक्टिंग इंड्यूस ईएमएफ। उसमें 3 फैक्टर बताए हैं मैंने, ठीक है, जिसमें आप देखेंगे स्पीड है, ठीक है, कॉइल की मैग्नेटिक फ्लक्स है, ठीक। तो इसको आपने अच्छे से पढ़ लेना है, रीड कर लेना है, तीनों फैक्टर्स को वो लिखने हैं। तो ये तीनों लेक्चर्स में से, इस लेक्चर में से फ्राडे लॉ, इसमें से लेंजेस लॉ और इसमें से फैक्टर मिला के लिखने हैं इस लॉन्ग के लिए। फिर बेटा क्वेश्चन है 10.4, डिटरमाइन द फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल मूविंग थ्रू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब देखें, अभी हमने कहा था कि फोर्स एक्सर्टेड ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। अब अगर करंट कैरिंग कंडक्टर पे फोर्स लगती है तो करंट कैरिंग कंडक्टर में तो चार्जेस होते हैं, ठीक है। तो उन चार्जेस पे, सिंगल चार्ज पे भी तो फोर्स लगती है ना, बिल्कुल लगती है। तो उसका भी हमने रिलेशन ड्राइव किया था, F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस पी या क्यू वी बी साइन थीटा, ठीक। तो जो उसका प्रूफ है ना वो बेटा आपने लिखना है लेक्चर 176 में, ठीक, कि जो मैग्नेटिक फोर्स है वो F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा के बराबर कैसे आती है, उसकी सारी डेरिवेशन है। लेक्चर 176 कंप्लीट लिखेंगे आप, मार्क कर लें, ये भी इंपॉर्टेंट लेक्चर है, ठीक है। फिर आपके पास है व्हाट इज वेलोसिटी सिलेक्टर एक्सप्लेन इट्स वर्किंग। अच्छा, वेलोसिटी सिलेक्टर इंपॉर्टेंट है ज़्यादातर शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन ये लॉन्ग में भी आ जाता है, ठीक है। तो इसको एक दफ़ा पढ़ना आपने लाजमी अच्छे से है, सही। तो वेलोसिटी सिलेक्टर हमने पढ़ा था, डिवाइस है जिसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों जो है वो प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, चार्ज पार्टिकल की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए, ताकि वो अनडिफ्लेक्टेड स्ट्रेट ट्रेवल करे लेफ्ट से राइट, ठीक है। और हमने कंडीशन पढ़ी थी V इज इक्वल टू ई ओवर बी, कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इस तरह से सेटअप करें कि उनकी जो रेशियो है वो कांस्टेंट रहे, तो वो कांस्टेंट रेशियो एक्चुअली स्पीड के बराबर होती है। तो तब पार्टिकल की स्पीड कांस्टेंट होती है और वो अनडिफ्लेक्टेडली जो है वो फील्ड से गुजर जाता है, ठीक है। अभी हमने सारा सेटअप पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फोर्स भी होती है, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स क्यू ई होती है, मैग्नेटिक फोर्स क्यू वी भी होती है। अगर इलेक्ट्रिक फोर्स मैग्नेटिक फोर्स के बराबर हो जाए, Q इज इक्वल टू क्यू वी बी, तो Q से Q कैंसिल, और E इज इक्वल टू वी बी, और V इज इक्वल टू ई ओवर बी की कंडीशन आती है जिसे हम वेलोसिटी सिलेक्टर कंडीशन भी कहते हैं। तो वो सारी आपने इसमें डिटेल में एक्सप्लेन करनी है, जो कि मैंने लेक्चर 178 में कवर करवाई है। अब आप एक बार सोच रहे होंगे सर ये लेक्चर कहाँ से मिलेंगे, ठीक है, और मैंने अभी तक इस पर बात भी नहीं की। तो मैंने कहा लेक्चर एंड होने वाला है तो इस पर बात कर लेते हैं। आपने इसी वीडियो की बेटा डिस्क्रिप्शन में जाना है। जब आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको वहाँ पर प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, प्लेलिस्ट पर क्लिक करेंगे तो लेक्चर नंबर 1 से ऑनवर्ड मेरे तमाम लेक्चर्स आ जाएंगे। वहाँ से जैसे अब इसका आंसर है वेलोसिटी सिलेक्टर का, आप लेक्चर 178 ओपन करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। फिर एक्सप्लेन हाउ फेरोफ्लूइड्स वर्क। अब फेरोफ्लूइड्स हमने बनाने का भी तरीका सीखा, ठीक है। ये एक्चुअली कोलाइडल सस्पेंशन होते हैं हमारे पास, जिसमें लाइक टोनर है जिसमें आयरन ऑक्साइड होते हैं, और आप ऑयल ले लें, उन दोनों को मिलाएं, ठीक है। इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दे एक्ट लाइक अ liquid, but in the presence of magnetic field they shows the spikes and act like a solid। ये सारी की सारी बातें हमने पढ़ी, डिटेल में समझी। तो जो मेरा बेटा इन लेक्चर्स को समझना चाहता है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाए, प्लेलिस्ट ओपन करे और इन लेक्चर्स पे क्लिक करेगा तो ये लेक्चर्स ओपन हो जाएंगे। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अपना ख्याल रखिएगा। मुझे दे इजाज़त। खुदा हाफिज़।